नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में कांग्रेस की परिवर्तन संकल्प यात्रा, पर्वतीय विधानसभा सीट पर जनता के बीच उतरेगी पार्टी। 28 और 29 जून को जनसंवाद, सरकार को घेरने की रणनीति। चंपावत में बदहाल सड़क हादसों का बड़ा खतरा। चौमेल मऊ मार्ग पर बड़े गड्ढे, टूटी सुरक्षा दीवारें, ग्रामीणों की मरम्मत की मांग अब तक अधूरी। टनकपुर में शारदा नदी से दूसरे युवक का शव बरामद। 22 जून को नदी में डूबे थे 2 युवक। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव कब्जे में लिया। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तैयारियां पूरी तैयार। देवभूमि 4 जुलाई को पहुंचेगा पहला तीर्थयात्रियों का जत्था। इस बार सिर्फ 38 किलोमीटर पैदल, बाकी सफर वाहनों से। उत्तराखंड में प्री मानसून की दस्तक। मुनस्यारी में झमाझम बारिश, गर्मी से मिली राहत। किसानों के चेहरों पर लौटी मुस्कान। प्रदेश में कांग्रेस 28 और 29 जून को पर्वतीय क्षेत्रों की सभी विधानसभा सीटों पर परिवर्तन संकल्प यात्रा निकालेगी और इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं आमजन से सीधा संवाद कर सरकार के कामकाज और जनहित के मुद्दों को लेकर अपनी बात रखेंगे। इस पर कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान कांग्रेस जनता के बीच जाकर महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को उठाएगी। पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत जितनी भी विधानसभाएं हैं, उन विधानसभाओं में 28 और 29 से जो है हर विधानसभा में जो 4 जोन में हमने बांटा है, हर जोन में जो है कांग्रेस के सभी लोग जो है आम जन से सीधा संवाद स्थापित करेंगे और जो सरकार की विफलताएं हैं, जिस तरीके से आज नौजवान त्रस्त है, महंगाई से आम जन त्रस्त है, किसान सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, खनन माफिया, शराब माफिया, भू माफिया सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं। हालात बद से बदतर है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। प्रदेश निहंगों के मामले में कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये सब जो हुआ है ये सरकार का फेलियर है और इतना उत्पात करने वाले निहंगों को वीआईपी ट्रीटमेंट देकर वापस भेजा गया, जो भाजपा के लिए शर्म की बात है। भाजपा ने हमेशा उत्तराखंड के विरोध में काम किया है। ये और भाजपा कांग्रेस को अपीजमेंट की राजनीति के लिए सदैव कोसती रही। आज भाजपा अपीजमेंट की राजनीति कर रही है। नगरासू का जो ये कांड है, ये एक छोटा किस्सा नहीं है, ये एक छोटी घटना नहीं है, ये एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता था। वहां पर जिस तरीके से निहंगों के द्वारा पूरे गुरुद्वारे को घेर लिया गया, वहां पे कार्यरत सेवादार जो थे उनके साथ बदतमीजी की गई, मारपीट की गई, हत्याएं भी हो सकती थी। वहां पर आसपास का जो एरिया है वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो सकती थी, हमारे लोग मर सकते थे। ये घटना है, ये क्राइम है और इस क्राइम में जो लोग लिप्त थे उनको आप वीआईपी ट्रीटमेंट दे करके उतार के लाए, उनका स्वागत कर रहे थे, उनको आपने जो है वीआईपी रास्ता दिया कि दौराहाट विधायक मदन बिष्ट ने क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को लचर बताते हुए कहा कि आम जनता को समय पर बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। उन्होंने कहा है कि गंभीर मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने में एम्बुलेंस की कमी और संसाधनों का अभाव बड़ी समस्या बना हुआ है। विधायक मदन बिष्ट ने घोषणा की है कि वे अपनी विधायक निधि से दौराहाट क्षेत्र की जनता के लिए एक हाईटेक एम्बुलेंस उपलब्ध कराएंगे, जो जल्द ही क्षेत्रवासियों को समर्पित की जाएगी।
घबराहट की स्वास्थ्य सुविधाएं तो बिल्कुल खत्म है। मैं स्वास्थ्य सेवा की उस दिन बात कर रहा हूं, मेरी वाइफ को रात को 8 बजे के करीब, 8:30 बजे के करीब स्ट्रोक पड़ा। एक एम्बुलेंस आने में 2-2.5 घंटे लग गए। मेरे जैसे विधायक के लिए तो गरीब आदमी का क्या होगा। सब के सारे के सारे हॉस्पिटल जो है वो रेफर सेंटर हो रखे। दोराट वाले कहते हैं रानीखेत वाला कहता है हल्द्वानी वाला भी रेफर करके कर देता है बरेली या दिल्ली। कोई स्वास्थ्य के तो हम बात बताएं, इस प्रदेश में जो स्वास्थ्य का हाल और जो शिक्षा का हाल इस सरकार ने 10 साल के अंदर खत्म किया है। ये एक एम्बुलेंस देने की बात आपने कही थी, उसका क्या है? वो तो मैं दे रहा हूं एम्बुलेंस, मैं तभी तो दे रहा हूं। एक 35 लाख की वेल कनेक्टेड एम्बुलेंस जो मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए। उधम सिंह नगर जिले की अदालतों में वर्ष 2025 के दौरान कुल 9,165 आपराधिक मुकदमों का निस्तारण किया गया। हालांकि हत्या, लूट, डकैती और दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराधों में सजा की दर अपेक्षाकृत कम रही। सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त आंकड़ों के अनुसार सत्र न्यायालयों में विचारणीय गंभीर मामलों में केवल 31% मामलों में ही दोष सिद्ध हो सका है, जबकि पॉक्सो मामलों में सजा का प्रतिशत मात्र 21 रहा। जिले के न्यायालयों की सूचना में 2 सूचनाएं, इसमें 2 आंकड़े जो दिए हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। पहला ये कि गंभीर अपराध यानी सेशन ट्रायल जो होते हैं, जिसमें हत्या, लूट, डकैती वाले अपराध होते हैं, उसमें केवल 31% मामलों में सजा हुई है। अब सवाल ये है कि जिन 69% मामलों में सजा नहीं हुई है उनमें क्या हुआ। इसका मतलब ये है कि उसके जो मूल अपराधी है वो बच गया, जिसने अपराध किया था। दूसरा ये कि या तो विवेचना कमजोर हुई या अभियोजन कमजोर हुआ, जो है इन्हें वो हुई, या जो मामले ये झूठे थे। चंपावत के टनकपुर से एक खबर है, जहां पर बूम क्षेत्र में 22 जून को शारदा नदी में डूबे युवकों में से दूसरे युवक का जो शव है शुक्रवार को बरामद कर लिया गया है। पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए कोतवाली टनकपुर पुलिस को शव सुपुर्द कर दिया गया है। गहन खोजबीन के बाद गोताखोरों ने डूबे हुए दोनों युवकों के शव पानी से बाहर निकालने में सफलता हासिल की। रामनगर पुलिस ने लूट के चर्चित मामले का खुलासा करते हुए जिला बदर घोषित आरोपी योगेश सागर उर्फ मंकू को लूटी गई स्कॉर्पियो के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी पर मार्च 2026 से 6 माह के लिए जिला बदर की कार्रवाई लागू थी, लेकिन वह बिना अनुमति नैनीताल जिले में मिला। 9 जून को पीरू मदारा निवासी शफीक हैदर की शिकायत पर स्कॉर्पियो, नकदी, चांदी की चेन, लूट, मारपीट और धमकी का मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने आरोपी पर गुंडा अधिनियम की धारा 3/10 के तहत भी नया मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई शुरू की। पिथौरागढ़ के मुंशियारी से खबर है, जहां पर प्री मानसून ने दस्तक दे दी है। लगातार हो रही झमाझम बरसात से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और वहीं ये बारिश किसानों के लिए भी राहत और उम्मीद लेकर आई है। मुंशियारी क्षेत्र में बारिश से मौसम सुहावना हो गया। ये बारिश किसानों के लिए बेहद लाभदायक मानी जा रही है। चंपावत के बाराकोट ब्लॉक की चोमेल मऊ सड़क में बड़े बड़े गड्ढे और टूटी हुई सुरक्षा दीवारें दुर्घटनाओं को दावत देती नजर आ रही हैं। ग्रामीण लंबे समय से संबंधित विभाग से सड़क की मरम्मत और सुरक्षा दीवारों के निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। जगह जगह खतरा बना हुआ है। पिछले बरसात की जो आपदाएं थी अब तक विभाग नहीं कर पाया है। और वहीं सड़क सुरक्षा की बात करते हैं, कई ऐसे पॉइंट हैं सड़क में जो भी हम दिखा नहीं सकते हैं। और फिर से बरसात चालू हो गई है और वो टस का टस वहाँ पर खड्डा बना हुआ है। रोड पूरी खड्डों में तब्दील हो चुकी है। छोटी गाड़ी के उसमें चंबल लग जा रहे हैं। उबड़ खाबड़ हो चुकी है पूरी सड़क और न उसमें कोई सूचना पट लगा है न कुछ लगा। इसमें कोई बड़ी घटना भी घट सकती है जिसमें पूरी जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग की रहेगी।
काशीपुर में शुक्रवार को अकीदत के साथ ताजियादारी की रस्म अदा की गई। बाद में नमाजे जुम्मा से ही आजादारों और अकीदतमंदों ने इमाम हुसैन की याद में बनाए गए ताजियों को काशीपुर के करबला मैदान में लाकर नियाज फातिहा के बाद ताजिया दफनाने की रस्म अदायगी की गई। शहर में जगह जगह पर मजलिसों का आयोजन भी किया गया। रुड़की में यौम आशूरा के अवसर पर लंगर सेवा अभियान का समापन अकीदत के साथ किया गया। 10 दिन तक बिना किसी रुकावट के राहगीरों, जरूरतमंदों और आम लोगों के लिए लंगर तकसीम किया गया। वहीं इसी मौके पर मंगलौर के बस अड्डे पर शिया समुदाय ने मातम कर हसन हुसैन को याद किया। डोईवाला में मोहर्रम के अवसर पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में स्थानीय युवाओं और समाज सेवियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मानवता की सेवा के लिए रक्तदान किया गया। पूर्व सभासद अब्दुल कादिर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। उत्तराखंड के रास्ते होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। पहला तीर्थ यात्रियों का जो जत्था है 4 जुलाई को उत्तराखंड पहुंचेगा और इस वर्ष 50-50 श्रद्धालुओं के 10 जत्थे लिपुलेख मार्ग से यात्रा करेंगे। इस बार श्रद्धालुओं को केवल 38 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होगी और शेष सफर वाहनों से तय होगा। वहीं प्रदेश के धर्मस्व व पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि यात्रा काफी महत्वपूर्ण है और यात्रा में लिपुलेख के ऊपर जहां दर्रा है वहां की चोटी के ऊपर खड़े होकर कैलाश का दर्शन किया जा सकता है, वह भी बिना चाइनीज वीजा लिए हुए, बिना पासपोर्ट बनाए हुए। और आदि कैलाश जहां यदि बात की जाए प्रधानमंत्री खुद गए थे, वह भी कैलाश पर्वत का एक छोटा सा स्वरूप है, उसका भी दर्शन किया जा सकता है और ओम पर्वत का भी दर्शन किया जा सकता है। आगे कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड से मानसरोवर की यात्रा लिपुलेख से होते हुए आगे बढ़ेगी। है और यात्रा में लिपू लेक के ऊपर जहां पर दर्रा है वहां के चोटी के ऊपर आप खड़े होकर के एक ऐसा स्थान है जहां से आप कैलाश का दर्शन कर सकते हैं बिना चाइनीज वीजा लिए, बिना पासपोर्ट के। आप भारत की भूमि से ही कैलाश का दर्शन कर सकते हैं। और आदि कैलाश जहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी गए हैं वो भी एक ऐसा है कि एक छोटा सा स्वरूप है कैलाश पर्वत का, तो लोग वहां भी दर्शन कर रहे हैं। फिर हमारा ओम पर्वत आ गया, नाभि डांग आ गया। उसके बाद यात्रा भी हमारी चलेगी चीन से जो आएगी और मानसरोवर की यात्रा यहाँ से लिपू लेक के दर्रे से होते हुए आगे बढ़ेगी। तो चले वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का।
राजनीति के चक्रव्यूह के सियासी वीर, अपराध के अंधेरे की स्याह तस्वीर, मैदान में पसीना बहाते खेल के सितारे, मनोरंजन की दुनिया के गॉसिप गलियारे, शिक्षा की रोशनी से होता भविष्य उजियारा, अर्थव्यवस्था हो या ऊपर नीचे होता मार्केट का पारा, हर हलचल पर नजर रखते हमारे खबरों के जांबाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। शिक्षा, खेल, धर्म कर्म या हो राजकाज, बदलते वक्त में भी पत्रकारिता का वही अंदाज। खबरों की दौड़ में सबसे पहले, हर जगह, हर वक्त, क्योंकि आपका भरोसा ही है हमारी असली ताकत। खबर हो चाहे छोटी या हो रहा हो कुछ विशेष, हर खबर जिससे रूबरू होता है हमारा देश। जनता के विश्वास की सबसे बुलंद आवाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। मरुधरा के नस नस में बहती संस्कृति हो या सियासी गुंबदों में जनता के पैरोकार, अयोध्या से मथुरा तक लगती जयकार हो या राजनीति के गलियारों में घूमते सियासी सवार, चार धाम से मन पावन करती बाबा की पुकार हो या देवभूमि के बर्फीले पहाड़ों को पिघलाती सियासी बयार, खबरों की दौड़ में पत्रकारिता का असली अंदाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं तो लालकुआं में पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक उदय बोरवणकर ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास कार्यों, यात्री सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाने और निर्माणाधीन पुल की प्रगति का जायजा लिया है। इसके साथ ही आरक्षित टिकट खिड़की का समय बढ़ाने पर भी विचार किया गया। महाप्रबंधक ने कहा कि वंदे भारत और अमृत भारत जैसी अत्याधुनिक ट्रेनें चलाने पर मंथन किया जा रहा है। चल रहा है और जो कोचेस का जो जहाँ मरम्मत होती है कोचिंग डिपो, उसमें भी एक्सपेंशन का काम चल रहा है। यार्ड के कुछ काम अभी हाल में हम लोगों ने सैंक्शन किए हैं। प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ानी है। तो ये जो जन सुविधाएं हैं, यात्रियों के लिए जो सुविधाएं हैं, मुख्यतः उनका निरीक्षण, उनकी क्या प्रगति है और कैसे उन्हें तेजी से और आगे संपन्न किया जाए, और साथ साथ जो संरक्षा संबंधी जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनका गहन निरीक्षण करने के उद्देश्य से निरीक्षण हो रहा है। ठीक है, मतलब टिकट विंडो और शाम तक खुली रहनी चाहिए। आपके सुझाव को नोट किया, उसके ऊपर कर लिया है मंडल में। और रोड ओवर ब्रिज के लिए अभी अब उसका एस्टिमेशन और फिजिबिलिटी रिपोर्ट बन रही है और शीघ्र ही उसका काम भी आगे बढ़ाएंगे। चलती जा रही है, आप देख चलेंगे में सभी इतने मुख्य शहर हैं, सभी की डिमांड है सभी जगह से वंदे भारत चले, वंदे स्लीपर चले, और जैसे जैसे ट्रेनें बनती जा रही हैं वैसे वैसे आवंटित की जा रही है और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में सभी मॉडर्न ट्रेन चलेंगी।
कालाडूंगी में लाइनमैन देवेंद्र कुमार की मौत के मामले में फरार ठेकेदार और अन्य साथियों की गिरफ्तारी न होने से लोगों में आक्रोश है। इस संबंध में परिजनों और जनप्रतिनिधियों ने बैठक कर जल्द न्याय की मांग की है। परिजनों का ये कहना है कि पुलिस ने जेई और एक लाइनमैन को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मुख्य जो आरोपी है वो अभी भी फरार है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। चाहती हूँ जो भी जितने लोग इसमें शामिल हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और मेरे पति को न्याय मिलना चाहिए। बिजली विभाग वालों का हाथ होगा तो उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। आज तक क्या कहते हैं हमारे घर पे अभी तक कोई भी बिजली विभाग वाले कोई नहीं आया है। ये हादसा हो चुका है और इस दुर्घटना में पूरे परिवार को पूरा झिझोड़ के रख दिया है। उन घर का एक जो मेन वारिस था वो ख़त्म हो गया है, लेकिन बिजली विभाग द्वारा और जो बिजली विभाग के कर्मचारी द्वारा जो घटना में शामिल हैं उनसे 2 की गिरफ्तारी हुई है और जो मेन ठेकेदार है उनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है। उस प्रकरण में काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वो अभी भी बाहर छोड़ रखे हैं। तो मेरे प्रशासन से और विद्युत विभाग के कर्मचारियों से ये मांग है कि उसको यथावत जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और परिवार को एक अच्छा सहायता प्रदान की जाए। जैसा आप देख सकते हैं कि परिवार इतना पीड़ित हो चुका है, उनके ऊपर एक दुखों का पहाड़ टूट गया था देवेंद्र की हत्या के बाद, और जो भी कार्रवाई होनी चाहिए एक कार्रवाई नहीं हो रही। अभी बताया गया है कि जो कुछ आरोपी है जो अभी तक पकड़े नहीं गए, जल्द से जल्द हम चाहते हैं कि उस आरोपी को पकड़ा जाए। क्यों इतनी ढील दी जा रही है, क्या कारण है जो अभी तक वो आरोपी पकड़े नहीं जा रहे। उत्तराखंड के कॉर्बेट नेशनल पार्क से एक घायल बाघ यानी कि भोला का वन विभाग की टीम ने सफल रेस्क्यू किया है। जानकारी के अनुसार बाघ काफी समय से घायल था और उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी। रेस्क्यू के बाद बाघ को रामनगर के ढीला रेस्क्यू सेंटर लाया गया, जहां वन्यजीव डॉक्टरों की देखरेख में उसका उपचार जारी है। डॉक्टरों के मुताबिक बाघ की स्थिति पर लगातार नजर बनाई रखी जा रही है। प्रदेश सरकार ने नंदा गौरा योजना के तहत हरिद्वार और उत्तरकाशी जनपद की 4098 पात्र बालिकाओं को बड़ी सौगात दी है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने डीबीटी के माध्यम से करीब 19 करोड़ 23 लाख रुपए की धनराशि बालिकाओं के खातों में हस्तांतरित की। मंत्री ने बताया कि वर्ष 2025-26 में अधिकांश पात्र बालिकाओं को पहले ही योजना का लाभ दिया जा चुका था, जबकि कुछ मामलों में औपचारिकताएं पूरी न होने के कारण भुगतान लंबित था। प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अब इन बालिकाओं को भी सहायता राशि प्रदान कर दी गई है। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि प्रदेश की कोई भी पात्र बेटी योजना के लाभ से वंचित न रहे और बेटियों की शिक्षा एवं आत्मनिर्भरता को लगातार प्रोत्साहन मिलता रहे। योजना पैदा होने वाली बालिका और 12वीं पास करने वाली बालिकाओं को समर्पित है। इन दोनों ही योजनाओं के माध्यम से नंदा गौरा योजना संचालित है और निश्चित रूप से पूर्व में 2025-26 वित्तीय वर्ष का हमने नंदा गौरा योजना की लगभग 33,251 जो हमारी चिन्हित बालिकाएं थी उनको नंदा गौरा योजना का लाभ निर्बाध तरीके से हम दे रहे थे। उसमें हरिद्वार जनपद और उत्तरकाशी जनपद की कुछ औपचारिकताएं रह गई थी जो उस समय उनको धनराशि नहीं दी जा सकी। अब दोनों ही जनपदों ने औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया है और आज जो है 4098 हमारी बालिकाओं को पैदा होने वाली भी और 12वीं पास करने वाली दोनों ही बालिकाओं को जो है आज धनराशि समर्पित की गई है। तो चलिए अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में कांग्रेस की परिवर्तन संकल्प यात्रा, पर्वतीय विधानसभा सीटों पर जनता के बीच उतरेगी पार्टी। 28 और 29 जून को जनसंवाद, सरकार को घेरने की रणनीति। चंपावत में बदहाल सड़क हादसों का बड़ा खतरा, चोमील मऊ मार्ग पर बड़े गड्ढे, टूटी सुरक्षा दीवारें, ग्रामीणों की मरम्मत की मांग अब तक अधूरी। तो वहीं टनकपुर में शारदा नदी से दूसरे युवक का शव बरामद। 22 जून को नदी में डूबे थे 2 युवक, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव कब्जे में लिया। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तैयार देवभूमि। 4 जुलाई को पहुंचेगा पहला तीर्थयात्रियों का जत्था। इस बार सिर्फ 38 किलोमीटर पैदल, बाकी सफर वाहनों से।
उत्तराखंड में प्री मानसून की दस्तक, मुनस्यारी में झमाझम बरसात, गर्मी से मिली राहत, किसानों के चेहरों पर लौटी मुस्कान। जन उत्तराखंड के इस बुलेटिन में अभी के लिए केवल इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।